नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट जीके एंड फैक्ट पर। आज है 30 मार्च और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर। यहाँ हमारे क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट और स्टैटिक जीके काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक पर आपको डेली का जो करंट अफेयर है उसका फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गुरबचन सिंह ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया है? तो करेक्ट आंसर है इसका टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हॉकी में जो है गुरबचन सिंह ने अभी संन्यास लिया है। गुरजंत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के डिफेंडर रहे हैं। ड्रैग फ्लिक और पेनल्टी कॉर्नर डिफेंस में अच्छे खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है ये है, और स्थापना इसकी 1924 में हुई थी, जो कि पेरिस में है। ओलंपिक में हॉकी जो है 1908 से शामिल है। भारत के हॉकी गोल्ड मेडल जो हैं 8 हैं, सबसे अधिक है भारत पे। और प्रमुख जो टूर्नामेंट होता है वो हॉकी वर्ल्ड कप है, चैम्पियंस ट्रॉफी है, और मैदान की जो लंबाई है वो 91.4 मीटर और चौड़ाई जो होती है वो 55 मीटर होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला जो पहला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को अभी हाल ही में प्रमाण सर्टिफिकेशन मिला है, और जो कि ये पाने वाला पहला राज्य बना है। इसके बारे में, प्रमाण जो है वो डिजिटल गवर्नेंस सर्टिफिकेट है, सरकारी सेवाओं की इफ़िशियंसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेज़र करता है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की पहल है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुई थी। मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी हैं, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और लोकसभा सीट 80 हैं। प्रमुख नदियां जो हैं गंगा, यमुना, गोमती है। प्रसिद्ध स्थल जो है वाराणसी, अयोध्या और ताजमहल है, जो कि आगरा में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित पहले हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित पहले हेलीकॉप्टर जो लॉन्च ड्रोन सिस्टम है उसका नाम है वायुवाण। क्या है? वायुवाण। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स द्वारा विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च होकर सर्विलेंस प्लस अटैक दोनों में ये सक्षम है। आधुनिक युद्ध मॉडर्न वेयरफेयर में महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रमुख एयर चीफ मार्शल जो है प्रमुख जो हैं वो एयर चीफ मार्शल हैं। मोटो इसका है नभ स्पर्शम दीप्तम। ठीक है, इसका जो मोटो है, और कमांड्स जो हैं 7 है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, साउथर्न, सेंट्रल आदि। प्रमुख ऑपरेशन है ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम में भारत का उपायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम में जो भारत का उपायुक्त है वो नियुक्त किया गया है पैरिजमी कुमारन को। ठीक है, अब इसके बारे में, वरिष्ठ भारतीय राजनयिक जो हैं आईएफएस अधिकारी हैं, और कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। राजधानी जो है वो लंदन है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक, संसद है वेस्टमिंस्टर, और शासन प्रणाली संवैधानिक राजतंत्र। वर्तमान सम्राट जो हैं किंग चार्ल्स हैं, 3rd हैं, और नदियाँ थैम्स हैं। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन, IVFRT योजना को 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? ठीक है, इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2031 तक कर दिया है। ये क्या है? IVFRT जो है वो इमिग्रेशन, वीज़ा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग है। विदेशी नागरिकों की निगरानी और सुरक्षा और डेटा प्रबंधन के लिए यह है। ई वीज़ा और बॉर्डर मैनेजमेंट में मदद इससे मिलेगी, और गृह मंत्रालय MHA इसे संचालित करता है। BSF, CRPF, CISF जैसे बल आंतरिक सुरक्षा संभालते हैं। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो
जो है इसका डाटा रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों को पुनर्विकास किया जा रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अमृत भारत जो स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। तो 1338 जो स्टेशंस हैं उनको पुनर्विकास किया जा रहा है। अब अमृत भारत स्टेशन स्कीम 2023 में शुरू हुई थी। ठीक है, अब इसमें क्या था, रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाना, लक्ष्य सुविधाएं जो थी, वाईफाई, एस्केलेटर, बेहतर प्लेटफॉर्म था। स्थापना 1853 में हुई थी। पहली ट्रेन जो चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। रेलवे करंट ठीक है, दुनिया का 4th सबसे बड़ा नेटवर्क है और जोन 18 है। रेल गॉज ब्रॉड गॉज 60-76 mm है इसका। ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ओलंपिक 2028 का जो आयोजन है वो लॉस एंजल्स में किया जाएगा। ठीक है, LA तीसरी बार ओलंपिक होस्ट करेगा। इसने कब कब किया था, 1932 में, 1984 में और 2028 में ये करने वाला है। USA में सबसे बड़े स्तर पर आयोजन है। संस्था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जिसकी स्थापना 1894 में किसने की थी, पियरे दे कोबर्टीन ने की थी। पहला ओलंपिक जो है वो 1896 में एथेंस ने किया था। मोटो है सिटियस और एल्टियस और फोर्टियस। भारत का पहला ओलंपिक जो पदक है वो 1900 में नॉर्मन प्रिचार्ड ने खेला था। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, GS शिखर सम्मेलन 2026 का जो आयोजन है वो किस देश में होगा। तो ये करेक्ट आंसर है फ्रांस। GS शिखर सम्मेलन 2026 का जो आयोजन है वो फ्रांस में होने वाला है। GS जो है वो 7 विकसित देशों का समूह है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु और सुरक्षा पर चर्चा है इसमें। सदस्य जो हैं GS शिखर सम्मेलन में USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान है। EU भी इसमें भाग लेता है। ठीक है, और GS की जो शुरुआत है वो हुई थी 1976 में, G6 के रूप में हुई थी। जब पहली शुरुआत हुई थी तो 1975 में G6 के रूप में हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था। तो ये दिया गया था नंदमुरी बालकृष्णन को। ठीक है, नंदमुरी बालकृष्णन को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार हैं, कई हिट फिल्मों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। स्ट्रैटेजी के पहला भारतीय फिल्म जो है वो राजा हरिश्चंद्र है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारतीय सेना के जनक। और सबसे बड़े फिल्म जो अवार्ड हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। प्रमुख इंडस्ट्री बॉलीवुड, टॉलीवुड और कॉलीवुड है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। तो WTO जो है उसका 14वां जो है सम्मेलन वो कैमरून में जो है वो आयोजित किया गया था। इसके बारे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक व्यापार नियम बनाता है। सदस्य 164 देश हैं और स्थापना 1995 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। गैट जो है 1947 से विकसित किया गया था। कार्य जो है व्यापार विवाद सुलझाना और नियम बनाना इसका है। तो आई होप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आए होंगे। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट डिस्कस किए। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन है फरवरी 2026 ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।